नमस्कार विद्यार्थियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोहन यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, राजस्थान करंट जीके पार्ट 2 के अंतर्गत आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं राजस्थान से संबंधित अभिनव विकास योजनाएं। और यकीन मानिए, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक न एक प्रश्न योजना से संबंधित पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में हम राजस्थान में प्रचलित अभिनव विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी योजनाओं का हम अध्ययन करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019, इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, राजस्थान निक्षय संबल योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इंदिरा गांधी शक्ति उड़ान योजना 2021, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, सुपोषित मां अभियान, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इन 11 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विस्तार से आपको इस वीडियो में मैं जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो राजस्थान करंट जीके अभिनव विकास योजनाएं पार्ट 2। सबसे पहली जो योजना है साथियों, वो है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। योजना देखिए 2019 में ये लागू की गई थी, लेकिन 1 जनवरी 2022 से इस योजना को नए स्वरूप में लागू किया गया है। अब देखिए क्या होगा। इसके तहत राजकीय विभागों में कम से कम 3 महीने के कौशल प्रशिक्षण के बाद 4 घंटे की इंटर्नशिप आवेदक को करनी होगी। इसके अतिरिक्त भत्ता राशि में भी जो है वो 1000 रुपए की वृद्धि की गई है। देखिए, पुरुष आवेदकों को 4000 रुपए और इसके अलावा महिला आवेदक, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों को वर्तमान में 4500 रुपए दिए जा रहे हैं। इससे पहले ये राशि पुरुष आवेदकों के लिए 3000 थी और महिलाओं के लिए 3500। तो भत्ता राशि में 1000 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। अब देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को अधिक प्रभावी बनाने एवं युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से योजना के नवीन दिशा निर्देश मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 27 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए हैं। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के प्रावधान 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुए हैं। तो ये है अपनी योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019। दूसरी योजना के बारे में हम बात करेंगे, वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। 9 सितंबर 2022 से मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत के द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया है। और इस योजना का जो शुभारंभ है साथियों, ये किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जयपुर में खानिया की बावड़ी में करनी चलाकर अशोक गहलोत ने इस योजना का प्रारंभ किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री ने जयपुर में 18वीं शताब्दी में निर्मित खानिया की बावड़ी में करनी चलाकर इस योजना का शुभारंभ किया था। अब देखिए, महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में प्रति वर्ष 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ये योजना शुरू की गई थी। इससे पहले नरेगा भी योजना जो है वो राष्ट्रीय स्तर की योजना है जो चल रही है वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रति वर्ष 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। इसी नरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए ये योजना चलाई गई है और राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इस तरह की योजना चलाई है। अब देखिए, इस योजना पर लगभग
800 करोड़ रुपए वार्षिक राज्य सरकार खर्च करेगी। इसके बाद में तीसरी योजना जो है वो है राजस्थान निक्षय संबल योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये योजना, राजस्थान निक्षय संबल योजना। राज्य में टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने हेतु तथा राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ध्यान में रखने वाली बात है कि टीबी रोगियों को संबल बनाने के लिए और राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस योजना के तहत राज्य के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर पूर्व उपचारित रोगियों को टीबी चैंपियन के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। टीबी चैंपियन समुदाय में क्षय रोगियों की आवाज बनेंगे और विभाग द्वारा निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पौष्टिक आहार हेतु दी जा रही सहायता राशि दिलाने हेतु सहयोग करेंगे। इसके बाद में चौथी जो योजना है जिस पर हम बात करेंगे वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को अस्पताल ले जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना 6 सितंबर 2022 को प्रारंभ की है। मतलब जिस व्यक्ति का भी सड़क दुर्घटना से सामना होता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे पीड़ित को जो व्यक्ति अस्पताल ले जाएगा उसको विशेष रूप से राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के तहत पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो आपको जो है ये बात ध्यान में रखनी है कि सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को अस्पताल ले जाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जो है राज्य सरकार ने ये योजना 6 सितंबर 2022 से प्रारंभ की है। अब देखिए, योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए तथा प्रशस्ति पत्र देकर राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में देश के किसी भी राज्य का घायल व्यक्ति बिना किसी एफआईआर अथवा औपचारिकता या मतलब बिना किसी एफआईआर अथवा औपचारिकता के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित निजी एवं सरकारी अस्पतालों में 72 घंटे तक जो है वो निशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है। और इस योजना के लिए सरकार ने 5 करोड़ की राशि का आवंटन भी कर दिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। अगली योजना की हम बात करेंगे वो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ये योजना जो है वो 5 जून 2021 से प्रारंभ हो गई है। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है वे इस योजना के पात्र होंगे। ध्यान दीजिए, इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है। वार्षिक आय जो है वो परिवार की 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, वही आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन वे पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं वे भी इस योजना के पात्र होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वे विद्यार्थी जिनके माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो 11, ये लेवल पे मैट्रिक्स का होता है 11, यहां तक अगर वो वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो वे इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा और योजना का जो लाभ है वो 1 वर्ष तक मिलेगा। अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग लेने वाले छात्र छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40,000 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। अगली योजना है इंदिरा गांधी शक्ति उड़ान योजना। इंदिरा गांधी शक्ति उड़ान योजना राजस्थान सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 दिसंबर 2021 को यह योजना शुरू की थी। यह आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? बालिकाओं तथा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन हेतु प्रोत्साहित करना तथा उन्हें सुरक्षा व माहवारी से संबंधित बातों से जागरूक करना। यह है
इंदिरा गांधी शक्ति उड़ान योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य। और ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और इस योजना के तहत जो देखिए साथियों, उड़ान योजना में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान दिया गया है। अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये देखिए विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में ये योजना राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की जाने वाली है। और इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध का वितरण किया जाएगा। तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक चलाएगी यह योजना। आपको पता है एमडीएम जो योजना है पोषाहार की, वो भी 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। तो राज्य सरकार ने 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध का वितरण करने के लिए यह योजना चलाई है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब देखिए 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के प्रत्येक बच्चे को 150 मिलीलीटर दूध का वितरण किया जाएगा और 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थी को 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराया जाएगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संदर्भ में। अब देखिए एक बात आपको ध्यान में रखनी है, मिड डे मील योजना से जुड़े राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना, राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि करना और ड्रॉप आउट को रोकना। अगली योजना है सुपोषित मां अभियान। सुपोषित मां अभियान योजना 17 मई 2022 को ओम बिड़ला, ये आप सभी जानते हैं, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला राजस्थान से। और ओम बिड़ला ने कोटा से सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ हाल ही में ओम बिड़ला ने कोटा से किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले ये योजना प्रारंभ की जा चुकी है, पहला चरण संपन्न हो चुका है और यह है दूसरा चरण। और इसका उद्देश्य क्या है? किशोरियों व गर्भवती महिलाओं को कुपोषण की समस्या से मुक्ति दिलाना। तो इस चरण में ये जो दूसरा चरण है, इसमें जन सहयोग से 3000 महिलाओं को 9 माह तक पोषण किट दी जाएगी और हर माह स्वास्थ्य जांच की जाएगी। 29 फरवरी 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला एवं महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कोटा में गर्भवती महिलाओं के लिए सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की थी। और इस योजना का उद्देश्य जो है वो मैं आपको बता ही चुका हूं, किशोरियों व गर्भवती महिलाओं को कुपोषण की समस्या से मुक्ति दिलाना। और इस अभियान के तहत साथियों, महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 1 माह तक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। और सुपोषित मां अभियान के पहले चरण में 1000 गर्भवती महिलाओं को निशुल्क पोषण आहार किट प्रदान किया गया था। अगली योजना है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 24 अगस्त 2022 से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो नियमित रूप से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा सकती हैं, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से इस योजना के द्वारा जोड़ा जाएगा। अध्ययन के लिए इन संस्थानों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्य बजट 2022-23 में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी, आप सभी जानते हैं। और बालिका दूरस्थ योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कुल 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जा चुकी है। अगली योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री
निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। देखिए 1 मई 2022 से संपूर्ण राजस्थान में यह योजना लागू कर दी गई है। 6 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क ओपीडी और आईपीडी उपचार योजना का नाम मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना करने का निर्णय किया गया है। प्रदेश में 1 मई 2022 से यह योजना पूरी तरह से लागू कर दी गई है। यह योजना 1 अप्रैल से सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ड्राई रन के रूप में संचालित की जा रही है। अगली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। प्रति वर्ष सामान्य बीमारी 50,000 और गंभीर बीमारी 4.5 लाख रुपए का निशुल्क उपचार इस योजना के तहत किया गया है। हर परिवार को 5 लाख रुपए का निशुल्क बीमा उपलब्ध कराया गया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इस वर्ष की बजट घोषणा में बीमा कवरेज 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है और साथ में 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी अभ्यर्थी को दिया जाएगा। भर्ती के 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक का व्यय जो है वो इसके अंतर्गत शामिल है। वर्तमान में इस योजना के तहत बीमारियों के उपचार के लिए 1633 पैकेज राज्य सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो ये है आज की हमारी राजस्थान में संचालित की जाने वाली अभिनव विकास योजनाओं का विवरण। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और निश्चित रूप से इस वीडियो में से एक ना एक प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, अधिक से अधिक साथियों में इसे शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।